हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो उसके लिए मैं सुबह ही उठ के अपना लंच बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो मैंने ये सोयाबीन चाप का पैकेट फ्रीजर से निकाल लिया है और इसमें बर्फ़ भी जम गया था, तो मैंने एक एक करके सारे सोयाबीन चाप को निकाल लिया था। मैं ऑलमोस्ट सोयाबीन चाप का एक पैकेट मंगा लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और क्वान्टिटी भी ठीक रहती है। सोयाबीन चाप को निकालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर दूंगी। कोई भी आप पैकेट की चीज़ें मंगाते हैं या कुछ भी, उसे अच्छे से वॉश कर ले, चाहे वो पनीर हो या चाप हो। फिर इसे थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसे थोड़ा सा गर्म कर दूंगी, ताकि ये स्टिक से अच्छे से आराम से जल्दी ही निकल जाए। सोयाबीन चाप को पानी में डालने के बाद फिर मैं इधर आ जाती हूँ अपने कटिंग के काम करने के लिए। जैसे कि मुझे प्याज काटना था ग्रेवी के लिए, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन सब का मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं पेस्ट ही डालती हूँ सोयाबीन चाप में। ऐसे प्याज काट के नहीं डालती। इन सबको अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ तभी डालती हूँ। प्याज टमाटर को काटने के बाद फिर सोयाबीन चाप को मैं निकालने लगी थी एक एक करके। उसका अच्छे से पहले पानी निचोड़ दिया था मैंने हाथों से। अच्छे से जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको निकालने के बाद, सारे स्टिक से निकालने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। कई लोग उसको स्टिक के साथ ही बनाते हैं, लेकिन मैं स्टिक निकाल के उसको छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ, ताकि वो खाने में अच्छा लगता है। फिर उसको थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ ना, तो इसके अंदर भी जो हल्दी, नमक है, सारी चीज़ों का फ्लेवर थोड़ा सा आ जाएगा, एकदम सादा सादा नहीं लगेगा। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑलमोस्ट खाना जो है सरसों तेल में ही बनाते हैं। तो उसमें एक एक करके सारे सोयाबीन चाप को डाल दूंगी। जितना एक बार में आएगा उतना डाल के उसको फ्राई करने के लिए चढ़ा दूंगी। बीच बीच में इसे चलाते भी रहे, ताकि एक तरफ अच्छे तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर इसमें आ जाए। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ही एक अच्छा कलर आ गया है। तो मैं इसको अब निकालूंगी। इतना भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। थोड़ा सा गोल्डनिश कलर आ जाए, एकदम डार्क ब्राउन सा, उतना ही उस स्टेज पे आपको निकाल लेना है। फिर और भी जो जितने भी सोयाबीन चाप थे वो सब भी मैं एक बार फ्राई होने के बाद डालती जाऊंगी और फ्राई करने के लिए। जब तक ये फ्राई हो रहा था तब मैं साइड बाय साइड आटा गूंथने का काम होता है जो मेरा, क्योंकि रोटी भी देना था हस्बैंड को लंच में, उसके लिए मैं आटा गूंथने लगी थी। तो इधर आटा गूंथ रही हूँ रोटी के लिए, और उधर सोयाबीन चाप फ्राई भी हो रहा है। फिर आटा गूंथने के बाद फिर मैं इधर आ गई, तो सारे सोयाबीन चाप अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैं उनको निकाल दूंगी। फिर इसी उसी ऑयल में जिसमें मैंने सोयाबीन चाप को फ्राई किया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, एक बड़ी इलायची डाल दिया है, 2 छोटी इलायची डाल दिया है, साथ ही तेज पत्ता डाल दिया और हींग भी डाल दिया। हींग से इसका फ्लेवर और इन्हेंस होता है। साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का, उसको मैं अच्छे से डाल दूंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद आप इसमें सारे मसाले ऐड ऑन करते जाए। पहले इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी, ताकि वो ऊपर छीटा ना पड़े। फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल दिया है मैंने, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा देगी मिर्च जो कलर देता है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी ज़रूर डाल दें आप। और फिर इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर भी मैंने डाल दिया है। और फिर उसके बाद गरम मसाला भी आप इसी स्टेज पे ऐड ऑन कर दें। आप चाहे तो बाद में भी गरम मसाला डाल सकते हैं, पर मैं इसी स्टेज पे डाल देती हूँ। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से, मसाला को आपको फ्राई करना है। मिक्स करने के बाद उसको लो फ्लेम करके आप मसाला को फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर साइड बाय साइड सोयाबीन चाप में आपको 1 कटोरी दही लेना है, उसको सोयाबीन चाप में मिक्स कर देना है अच्छे से, क्योंकि जब आप सोयाबीन चाप को डालेंगे ना, तो दही भी उसी के साथ फ्राई होते रहेगा। आप चाहे तो मसाले जब फ्राई हो जाए उसके बाद भी दही को उसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से सोयाबीन चाप में ही अच्छे से उसको मिक्स कर देती हूँ। फिर इधर मसाले को भी चलाते रहे आप बीच बीच में, ताकि वो नीचे से लगे नहीं और वो अच्छे से फ्राई होते रहे। थोड़ा सा तो फ्राई हो गया है, अब पूरा उसका तेल जो है वो अच्छे से निकल चुका है। तो मैं अब इसमें सोयाबीन चाप को भी ऐड ऑन कर दूंगी, जो मैंने दही के साथ मिक्स करके उसको रखा था। तो इसमें डाल के इस स्टेज पे अगर मैं इसको फ्राई करूँगी, तो सोयाबीन चाप के अंदर भी सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने सारा इसके अंदर जितना भी दही था उसके साथ ही इसको डाल दिया है। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर लो फ्लेम करके आप उसे ढक के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि उसमें से अच्छे से तेल निकल जाए।
फिर उसे चेक करें कि अगर वो हो गया अच्छे से, चारों तरफ से तेल निकल गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप या अगर चावल के साथ खा रहे हैं तो ज़्यादा पानी डालें, अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो कम पानी डालें। फिर पानी डालने के बाद मैंने इसमें सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने सॉल्ट भी ऐड ऑन कर दिया। आप लोग भी मसाला जब फ्राई करें तभी सॉल्ट डाल दें। फिर इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया है। फिर इसमें मैंने एक क्लिप मेरे से मिस हो गई है, जिसमें मैंने चिकन मसाला भी इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया था। थोड़ा सा ही डाला है चिकन मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है, इससे एक अलग फ्लेवर आता है इसके अंदर। और मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे। फिर मैंने उसको खोलने के लिए छोड़ दिया था। तो साइड बाय साइड मैंने सोचा रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं रोटियां बनाने का इधर सारा काम कर रही थी, ताकि लंच पैक कर दूँगी रोटी बना के रख के। और साइड में अपना सब्जी भी खोल रहा था। सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको एक के बाद एक चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हस्बैंड या बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सारी चीज़ें, नाश्ता भी देना होता है, सारी चीज़ें होती है। तो साइड बाय साइड एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं। तो मैं जैसे सब्जी वब्जी खोलते रहता था, साइड बाय साइड अपना रोटियां बनाने का काम भी करती रहती हूँ, या कुछ और जैसे किचन ही समेटना होता है, कुछ भी करती ही ले रहती हूँ। तो इधर मैं रोटियां भी अपनी जितनी मुझे चाहिए थी आरुष के नाश्ते के लिए बना ली मैंने, और लंच के लिए जितनी, फिर बाद में मैं और रोटियों को बनाऊँगी। रोटियां बनाने के बाद फिर मैं इनको पैक कर दूंगी। फॉइल पेपर ले लिया है मैंने, उसी में सारी रोटियों को अपना पैक कर दूंगी। ये रोटियां मैं घी लगा के रख दूंगी। और आरुष के लिए भी बनाई थी, तो उसको साइड में अपना करके रख दूंगी। साइड बाय साइड सब्जी भी मेरी अच्छे से खौल गई थी, उसमें अच्छे से ऑयल स्प्रेड हो गया था। तो मैं उसको भी चेक कर लूँगी। ये देख रहे हैं कितना अच्छा उसका कलर भी आया है, और कितना अच्छा उसका टेक्स्चर आया हुआ है। और साथ ही चारों तरफ से एकदम से ऑयल निकल रहा है, बहुत ही अच्छा है। दही या क्रीम आप किसी भी सब्जी में डालते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा क्रीमीनेस आ जाता है, कोरमे जैसा एक फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी भी ये सोयाबीन चाप बहुत ही अच्छी बनेगी। एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स करके चेक कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं। फिर मैं देखिए तो हो गया है, ये पूरे अच्छे तरीके से बन चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। साइड में मैंने इधर चाय भी चढ़ा दिया, और सब्जी में हरा धनिया ऊपर से डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इससे और अच्छा फ्लेवर आता है, आपके फ्लेवर को इन्हेंस करता है ये भी। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दिया, हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो वो भी रेडी होके अपना जाने लगे थे। मैंने उनको लंच दे दिया था, वो अपनी कार से ही आज जा रहे थे, तो उन्होंने कार निकाल लिया था, वो अपना तैयार वैयार होके जा रहे थे इधर। हस्बैंड के जाने के बाद जो मेरा सबसे पहले काम होता है किचन को समेटना, क्योंकि इतना सब कुछ करते करते ही लंच पैक करना, नाश्ता करना, उस सब चीज़ों में किचन बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो सबसे ज़रूरी काम जो होता है किचन को साफ़ करना, तो मैं उसी काम में लग चुकी हूँ। सारी चीज़ों को उसकी जगह पर रखती जा रही हूँ। सब्जी को भी मैं एक कटोरी में रख दूँगी, और उस बर्तन को, सारे बर्तन को धोने के लिए डालती जाऊँगी। क्योंकि किचन अगर आपका साफ़ हो जाता है ना, तो पूरा घर ऑलमोस्ट साफ़ लगता है, फिर ज़्यादा काम नहीं लगता है। तो किचन साफ़ करने का काम मैं सबसे पहले करती हूँ हस्बैंड के जाने के बाद। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में साफ़ करने के लिए। तो मैंने सब्जी को इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें थी, जैसे आटा, रोटी, सभी चीज़ों को एक बॉयल में निकाल निकाल के रख दूँगी, और सारे बर्तन को धोने के लिए डालती जाऊँगी। सारी चीज़ों को जगह पे रखने के बाद उसके बाद फिर मैं सारे किचन को साफ़ करने के लिए आ गई थी। वैसे तो रात में ही ऑलमोस्ट सारा किचन साफ़ करके ही सोते हैं हम, लेकिन फिर भी सुबह जब सारा काम होता है तो पूरा गंदा हो ही जाता है। तो मैं सारे स्लैब, टाइल्स, जितनी भी चीज़ें थी, सब चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से साफ़ कर रही थी। क्योंकि कुकिंग का काम हुआ था, उधर मिक्सी में सारे मसाले वसाले पीसे थे, तो सारा पूरा किचन ही ऑलमोस्ट गंदा हो गया था। तो मैं इधर गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। रात को एक बार क्लीन अच्छे से कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको सुबह एक बार अच्छे से उसको साफ़ करना ही पड़ता है। कोई भी खाना वाना बनाते हैं या कुछ साथ ही साथ साफ़ करते रहते हैं तो वो अच्छा लगता है, साफ़ रहता है। तो फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करती रहूँगी। साथ ही साथ गैस स्टोव को साइड में जो जितनी भी सब्जियाँ गिरी रहती है, कुछ गिरा रहता है, उसको अच्छे से साफ़ करके उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। साथ में टाइल वाइल जितनी चीज़ें थी, सभी चीज़ों को साथ ही साथ साफ़ करती रहूँगी मैं। एक
फिर स्लैब स्लैब साफ़ करने के बाद जो मेन काम होता है बर्तन धोने का, वो भी मैं करने लगी थी। तो ये बर्तन स्टैंड को भी आज मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि बीच बीच में इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आपको साफ़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे बर्तन रखे जाते हैं, एक के बाद एक जमा होते रहते हैं, तो ये भी गंदा होते रहता है। तो ये प्लास्टिक का है, इसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। मैंने पास की शॉप से इसे परचेज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं परचेज़ की थी तब तक मुझे सारे बर्तन को पोंछना पड़ता था, उसके बाद फिर सही उसको जगह पर रखना पड़ता था। लेकिन इसमें डालने की वजह से क्या होता है, इसमें सारा पानी ड्रेन हो जाता है। मैं जब किचन में आती हूँ सारे बर्तन को उसकी जगह पे लगा देती हूँ। तो मैंने मैं आज उसको भी वॉश कर दिया अच्छे से, और साइड पे साइड मैं सारे बर्तनों को एक के बाद एक वॉश करती रहती हूँ। बर्तनों का ढेर एक ऐसा काम होता है बर्तनों को साफ़ करना, जो कि अगर आपका बर्तन साफ़ हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि आप कितने फ्री हो गए हैं, क्योंकि बर्तनों को देख देख के और ज़्यादा काम लगता है, नज़र आता है कि कितने सारे बर्तन हैं, कैसे करेंगे। तो ये एक ऐसा काम है जिसे आप फटाफट कर ले तो आपको लगेगा आपका काम आधा हो गया है। तो सारे बर्तनों को मैंने इधर बातों बातों में सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर दिया है। सबको फिर मैं उसके अंदर रखती जाऊंगी। मैंने बर्तन धोने के लिए या किसी काम के लिए मेड इसीलिए नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे अपने हाथों का काम ही पसंद आता है, क्योंकि वो तो अपना काम करके चली जाती है, उसके बाद फिर से मुझे वो सब साफ़ करना पड़ेगा। इससे बेटर है मैं खुद से ही सारा चीज़ों को साफ़ कर लूँ। और जब आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी मेड की या किसी चीज़ की। तो इधर मैं सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करती हुई हूँ, उसके बाद फिर सिंक को भी साफ़ करती रहूँगी। देखिए कितने सारे बर्तन मैंने वॉश किए हैं। जब वीडियो में आप फास्ट फॉरवर्ड में एडिटिंग करते हैं ना, तो आपको लगता है काश इतनी जल्दी सारे बर्तन ऐसे ही जल्दी जल्दी धुल जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में टाइम लगता है हर चीज़ को साफ़ करने में, लेकिन वीडियो एडिटिंग करने टाइम में देख के बड़ा मज़ा आता है कितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। तो इधर फिर मैंने सारे टैब वैब को भी अच्छे से क्लीन करने लगूंगी, क्योंकि साथ ही साथ आप कभी भी बर्तन धोते हैं ना, तो टैब वैब को क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगर वो सिंक चमकता रहेगा, सारे नल चमकते रहेंगे तो और अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उसे छोड़ते जाते हैं तो उसमें जंग पकड़ते रह जाता है और खुद गंदा लगता है दिखने से। तो मेरे अभी घर को 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी देखिए टैब सिंक सारी चीज़ें अच्छे से चमकती रहती है। तो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो टैब और सिंक को साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, उसको अच्छे से हमेशा क्लीन करती हूँ, ताकि वो एकदम चमकता रहेगा। फिर सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर बॉटल्स बॉटल्स को भी बीच बीच में अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इनको भी एक ऐसा पानी पीते हैं, हम हाथ लगाते हैं तो ये भी गंदे होते रहते हैं, तो इनको भी बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए, इससे ये भी क्लीन रहते हैं। इस टाइम अक्षिता आरुष दोनों ही सो रहे थे, क्योंकि हस्बैंड बहुत सुबह जल्दी चले गए थे। तो कुछ यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, और इसी टाइम सारे काम जितने हो सकते हैं उतने मैं करती जाती हूँ। तो मैंने इधर वाटर बॉटल को भी फिल करके रख दूँगी। साथ में नीचे के साइड जितने भी ड्रॉर्स थे उन सबको भी बीच बीच में हाथ मारते रहिए, उसको भी क्लीन करते रहिए, क्योंकि कभी भी किचन में काम करते हैं ना, तो उधर पानी के छींटे पड़ते हैं, सारी कभी कभी बच्चे ही कुछ गिरा देते हैं तो उधर निशान पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको भी बीच बीच में साफ़ करते रहिए, तो वो एकदम चमकते रहते हैं, लंबे समय तक एकदम साफ़ बने रहते हैं। तो जब भी आप किचन को देखेंगे वो एकदम साफ़ लगेगा, लेकिन अगर नीचे के साइड सारे ड्रॉर्स गंदे होते हैं तो किचन दिखने में गंदा लगता है। तो इधर भी कुछ निशान हो गए थे, तो मैं उनको अच्छे से हटा रही थी हाथों की हेल्प से। साथ ही साथ मैंने सबको अच्छे से पोंछ के साफ़ करके रख दूँगी। फिर इधर मेरे बच्चे भी उठ गए थे, आरुष उठ के आ गया था, तो वो मेरे पास ही आया था सबसे पहले उठ के, तो बातें कर रहा था वो। तो मैं इधर साथ ही साथ सारे अपने जितने भी कवर्स थे, सोफ़ा के कवर, टेबल कवर, उन सबको आज वॉश करना था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, इन सभी को वॉश नहीं किया था बहुत टाइम से। तो मैं इन सबको वॉश करने के लिए एक एक करके निकालती जाऊँगी, साथ ही साथ सोफ़ा भी झाड़ती जा रही थी। तो इधर आरुष भी अपने वैसे बातें करते जा रहा था, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी बातें होती है जो आपको सुननी पड़ती है। तो वो आके बातें कर रहा था अपना, तो मैं इधर साफ़ सफाई का काम अपना कर रही थी। जितने भी कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, उन सभी को आज मुझे धोना था, तो उनको निकाल के फिर मैं सबसे पहले उनको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि मैं इधर घर का साफ़ करती रहूँगी, तब तक वॉशिंग मशीन में वो वॉश होते रहेंगे, तब तक मैं अपने और सारे काम कर दूँगी। वॉशिंग मशीन में मैंने जब सुबह पानी आया था तभी भर दिया था, साथ ही में उसमें फिर मैंने कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया, और मशीन को चला के उसको वॉश करने के लिए छोड़ दूँगी। और साइड बाय साइड अपने घर के क्लीनिंग का काम जो है ना, वो भी करती रहूँगी। तो फिर इधर मैं आ गई थी रूम में, तो मैंने फिर आरुष को ब्रश करा के कपड़े वपड़े चेंज करके न तैयार कर दिया था उसको, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था। फिर उसको मैं नाश्ता कराने लगी थी, तो 1-2 बाइट मैं उसको खुद से खिला देती हूँ प्यार से, फिर वो खुद से ही खाना खाने लग जाता है। तो फिर इधर अक्षिता भी सो रही थी, तो मैं झाड़ू लगाने का काम करने लगी थी, साथ ही साथ वो अपना टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था। और अक्षिता अभी इस टाइम सोती रहती है, तो मैं इस टाइम में ही ज़्यादातर काम सारे अपने निपटा देती हूँ। तो फिर मैं इधर झाड़ू लगाने का काम जो था वो कर रही थी।
बच्चों के साथ काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, पर उसे अगर सही से मैनेज कर लिया जाए तो फिर वो काम मुश्किल नहीं लगता है, ईज़ी हो जाता है। लेकिन फिर अगर आपके 2-2 बच्चे हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट कर लें और एक के बाद एक चीज़ें उस हिसाब से करते रहें, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ईज़िली तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी कामों को करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं या बैठ जाते हैं उस टाइम सुबह के टाइम, तो काम थोड़ा फिर उसके बाद जब बच्चे उठ जाएँगे तब आपका काम सोचिए नहीं होगा, आपको उससे पहले-पहले सारे काम करने हैं। फिर इधर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इधर बाथरूम में आई थी, तो मुझे आज स्टूल को भी अच्छे से साफ़ करना था और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं आपके घर में, हमेशा ही होता है। मेरा आज ज़्यादातर काम था क्लीनिंग का मेन, तो मुझे पायदान सबको भी साफ़ करना था। ये भाई क्लीनिंग का भी एक फेज़ होता है, तो बीच-बीच में इनको भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें भी गंदगी जमा होती रहती है। इसमें तो मेरे पायदान में तो बहुत ज़्यादा इस टाइम मिट्टी हो गई थी क्योंकि इधर बरसात का टाइम चल रहा है, तो सभी अपने पैर-वैर पूरे चप्पलों के पे मिट्टी लगी रहती है, तो सभी इधर आते हैं। फिर इधर बारिश भी हुआ था रात को, तो पूरी बालकनी में भी पूरे छींटे पड़ गए थे और पूरा कीचड़-कीचड़ अजीब-सा लग रहा था। तो मैं बालकनी को भी इधर वॉश करने के लिए आ गई थी। सारी चीज़ों को बीच-बीच में अच्छे से साफ़ करते तो सारी चीज़ें क्लीन लगती है। तो प्लांट्स में भी मैंने अच्छे से पानी डाल दिया, उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि पत्ते जो है ना एकदम शाइन करते रहे। बीच-बीच में पत्तों को भी अच्छे से साफ़ करते रहना चाहिए, वो शाइन करते रहते हैं। कुछ कपड़े तो धुल गए थे, तो मैंने उनको सुखाने के लिए डाल दिया था और मशीन मेरा चल रहा था साइड बाय साइड। तो मैंने इधर बालकनी को भी अच्छे से क्लीन करके उसको अच्छे से सुखा दूँगी। फिर इधर अक्षिता उठ गई थी, तो मैंने अक्षिता का मालिश कर लिया था उस टाइम। अक्षिता का भी कपड़े-वपड़े चेंज कर दिया था, उसको इतनी जल्दी नहलाती नहीं हूँ मैं, रेडी कर दिया था और साइड में साइड डस्टिंग में काम कर रही थी। उससे बातें भी कर रही थी और डस्टिंग भी कर रही थी। वो भी अपना कैमरे की तरफ देखती रहती है जैसे ही कैमरा ऑन होता है और वो हमेशा मेरे पास आने के लिए, जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे कि मैं टेबल के पास हूँ तो वो टेबल के पास जाएगी और जहाँ-जहाँ मैं जाती रहूँगी वहाँ-वहाँ अपना वो रोल करके जाती रहती है। अब वो घुटना देती है तो उसे खूब ज़्यादा बदमाशी करने लगी है आजकल। वो पहले इतना बदमाशी नहीं करती थी, लेकिन अब ज़्यादा करने लगी है। जहाँ मैं रहूँगी वहीं पे वो आएगी। तो उससे बातें करती रहती हूँ, साथ में साथ काम भी करती रहती हूँ। तो वो अपना आराम से रह जाती है। अभी ये जैसे मैं इधर रखी हूँ तो वो इधर ही आ गई है। तो और आपको कोने में जा के जैसे वो धमकी देती रहती है कि अब मुझे नहीं लोगे, लो मैं गिर जाऊँगी। तो इस तरीके से वो बार-बार अपना जल्दी-जल्दी भागती रहती है। अब तो वो खड़ी भी होना सीख गई है, तो चीज़ों को पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो इधर देखिए बिल्कुल कोने में आ गई है, उसे मैं रोकती रहती हूँ कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो नहीं तो वो तो कब की गिरने का पूरा प्लान बना के रखती है। तो फिर मैं इधर पोछा लगा रही हूँ, साथ में साथ बच्चे को भी देखती जा रही हूँ क्योंकि उसे मैं कहाँ रखूँगी, उसे मैं आप झूले पे रखती हूँ तो उसमें भी खड़ी हो जाती है, तो उसमें भी गिरने का डर रहता है। और वॉकर में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मैं इस टाइम पूरा पानी-पानी घर में हो रखा था, तो वो गिर जाती। कैसे वो खड़ी हो गई है एकदम ऐसे जैसे एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और मैं उसको डाँट रही हूँ कि ऐसे मत करो गिर जाओगी, लेकिन बच्चे कहाँ बात सुनते हैं, उनको तो अपना बदमाशी करना ही होता है। इन छोटे-छोटे बच्चों का बदमाशी देख के आपको उन पे गुस्सा नहीं आता है, प्यार ही आता है। उन पे और प्यार करने का मन करता है क्योंकि इनकी छोटी-छोटी बदमाशियाँ जो होती है ना काफ़ी अच्छी होती है। और इधर ये पूरा मेरे पास आने के लिए एकदम कोने में आ गई है कि मम्मा मुझे अब बस गोदी में ले ले किसी भी तरीके से। फिर मैं इधर के साइड आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ी देर रखा था। बेड पे कुछ टॉयज़ दे दिए थे जिससे वो खेल रही थी और फिर मैं बीच-बीच में उसको देखती भी जा रही थी। फिर मैं इधर डस्टिंग का काम भी अपना करती जा रही थी। साइड बाय साइड उसको देख भी रही थी कि वो क्या कर रही है, कहीं वो गिर ना जाए। एक डर लगा रहता है छोटे बच्चों के साथ आपके मन में कि कहीं बच्चे गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए उनको देखते हुए सारी चीज़ें काम आपको करना पड़ता है। तो इधर डस्टिंग भी मैं बराबर ही करती रहती हूँ क्योंकि इससे आपका घर साफ बना रहता है। तो फिर मैं इधर डस्टिंग का सारा काम करती रहूँगी। फिर वो टॉयज़ से बोर हो गई थी तो वो रह नहीं रही थी, फिर मैंने उसे गोदी में ले लिया था और फिर सारा काम कर रही थी। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे उसे गोदी में ले लेके काम करना पड़ता है, बट कोई नहीं, चीज़ें मैनेज हो जाती है। जब तक ये छोटी है तब तक थोड़ी-सी दिक्कतें ज़रूर होती है, लेकिन समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं इधर डस्टिंग भी कर रही थी, साथ ही साथ उसको आजकल पता नहीं क्या है, हर चीज़ को पकड़ना होता है, चाहे पोछा का डंडा हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको पकड़ के पोछा लगा रही थी। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट मैं सोची कि ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको आराम से फिर सुला दूँगी, इसलिए मैं उसको पकड़ के पोछा लगाने लगी थी। फिर इधर की साइड भी पोछा लगाने लगी थी, तो उससे भी खूब मज़ा आता है जब मैं उसे पकड़ के काम करती हूँ। देखिए कितना उछल रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है। उसे लगता है मम्मा ने मुझे पकड़ रखा है, मम्मा मुझे पकड़ के काम कर रही है, पता नहीं उसको इसमें क्या खुशी मिलता है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है। तो मैं इधर पोछा लगा रही हूँ अपना, सारी जगह मैंने पोछा लगा दिया था, बस यही थोड़ा-सा जगह स्पेस रह गया था पोछा लगाने के लिए, तो मैं इधर भी अपना पोछा लगाने का काम खत्म कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने अक्षिता को सुला दिया था मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैं आई थी, फिर मैं रेडी हो रही थी। इस टाइम अक्षिता सो ही रही थी, तो ये एक अच्छा टाइम होता है जिस टाइम आप नहा लो, बच्चे सो रहे होते हैं। और आरुष भी ट्यूशन से आ गया था, तो वो अक्षिता के पास बैठ
गया था। जब आरुष रहता है तब तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आरुष ट्यूशन चला जाता है तब उसको, अक्षिता को मुझे पूरा टाइम संभालना पड़ता है। इधर मैं अच्छे से रेडी हो रही हूँ। फिर रेडी होने के बाद सारा काम ख़त्म हो गया था और अक्षिता सो ही रही थी, तो मैंने सोचा इसी टाइम खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि अक्षिता उठ जाती है फिर उसे पकड़ के खाना खाती हूँ तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको पकड़ के खाना खाना, लेकिन बराबर तो मुझे उसको पकड़ के ही खाना खाना पड़ता है। लेकिन आज वो सो रही थी तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। फिर उसके बाद ये शाम का क्लिप है, जब मैं सो के उठी थी, थोड़ी देर सो गई थी मैं, तो अक्षिता इधर आ गई थी और वो फिर से मेरी गोदी में आने के लिए कर रही थी। और देखिए आज मैंने कितने सारे कपड़े भी वॉश किए हैं, तो सारे कपड़ों को तह लगाते लगाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर ये रहती नहीं रहती है और इसे मैं पकड़ पकड़ के सारा काम करती हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसको पता नहीं क्या आजकल चढ़ा हुआ है चस्का कि मेरी गोदी में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। इसको गोदी में रह के मैं काम करती रहूँ, बहुत मज़ा आता है। फिर तो वो आराम से रह जाएगी, और फिर अगर मैं नहीं गोदी से उतार दूँगी तो सारा काम को ख़राब करने में लगी रहती है। जैसे मैंने कपड़े कर रखे हैं ना, तो इसको ख़राब करने में इसको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैं इसको देती रहूँगी कि तुम खेलो, लेकिन ये सारे कपड़े गिराती रहेगी। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर उनको देख के खुशी भी महसूस होती है। फिर ये इधर मेरे साथ खेल भी रही थी। सारा काम छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी अक्षिता को देख करके, क्या करे, बच्चों के साथ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो फिर वो मेरे साथ खेल रही थी, मैं उसे बोली बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, पर वो बैठ ही नहीं रही थी। उसे खड़ा ही होना था। फिर वो मेरी गोदी में आई, तब जाके उसे खुशी मिल गई। फिर इधर मैं उससे बोल रही थी हेलो बोलो, तो वो कैमरे में देख देख के खुश हो रही थी और खूब मतलब खेलने का जैसे एक मूड में नहीं होता बच्चा शाम के टाइम, बिल्कुल खेल रही थी। और फिर मैं ऐसे बोल रही थी सभी को किसी कर दो, तो ऐसे कर रही थी। मैं जब उसको किसी करती हूँ तो मुझे किसी करती है और मुझे मारती भी रहती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी ये सब चीज़ें देख के। एक यादगार हो जाता है ये टाइम, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और अच्छा भी लगता है। आपको बच्चे के साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, और सारी चीज़ें भी अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ, किसी तरीके से भी हो जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर ये टाइम कहते हैं ना बच्चे बड़े होते रहते हैं तो अपना आराम से सारी चीज़ें होती रहती है। फिर इधर अक्षिता को मैं चुन्नी ओढ़ा के दिखा रही थी तो वो अपना आराम से खेल रही थी। मुझे बहुत पसंद आता है लड़कियों को चुन्नी ओढ़ाना, बिंदी लगाना, बट अक्षिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। फिर मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी तो मज़े से खेल रही थी। फिर मैंने आरुष के पास उसको दे दिया था कि मैं कपड़े तह लगा लेती हूँ, तो आरुष उसको साथ खेल रहा था। मैं इधर सारे कपड़े को अपना तह लगाने का जो काम था वो कर रही थी। तो मैंने साड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत सारे कपड़े आज वॉश किए थे, तो उन्हीं सबको तह लगा लगा के अलमीरा में सेट करती जाऊँगी। अभी इस टाइम हस्बैंड भी आने वाले थे तो मैंने सोचा शाम की चाय एक साथ ही बना लूँगी, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई थी शाम को, और कपड़े वपड़े तह लगाने का काम जो था वो कर रही थी। इसी के साथ मैं वीडियो का डी एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाना आप समझते हैं छोटे बच्चे के साथ कितना डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश करती हूँ। बीच बीच में टाइम मिलता है तो एडिटिंग करती हूँ, बीच में टाइम नहीं मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ। और बीच में तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो इसलिए मैं एडिटिंग का काम भी नहीं हो पा रहा था। तो इधर मैं सारे कपड़ों को तह भी लगा रही थी। इसी के साथ वीडियो का डी एंड करती हूँ। बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब बहुत ही मायने रखते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।